चलो टाइप कितने हो गए सिलोजिज्म के? 6 हो गए। 7वां टाइप पे चलते हैं। 7 नंबर टाइप देखिए, ये रहा बोर्ड के ऊपर, है ना, ऐसे होते हैं ना। चलो बाकी तो सर लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, सबको दिख रहा है ना पूरा, कोई मिटा तो नहीं है ना कल वाली बात, क्योंकि यूज़ होएगी सारी 7 के बाद। एक ही बैच तो चलता है बोर्ड के ऊपर यार, उसी को भी देखो। टाइप नंबर 7 एक बार बेसिक समझ लेते हैं उसका। सिलोजिज्म का टाइप 6 हो गए थे। कौन कौन से? एक तो ओल का पढ़ लिया था, सम का पढ़ लिया था, बड़े क्या क्या थे? एक तो मैंने ये टाइप पढ़ लिया था ओल एज बी, तो हम ऐसे वाला टाइप पढ़ लिया था, ओल का पढ़ लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था सम एज बी, तो हमने ये वाला टाइप पढ़ा था। तीसरा टाइप हमने पढ़ा था ऑल एज बी सम बीज सी, तो ये वाला टाइप पढ़ा था हमने पार्ट 1 में। चौथा टाइप ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड। फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था ऑल एज बी सम एज सी, तो हमने ये वाला पढ़ा था, शायद यही पढ़ा था। फिफ्थ टाइप हमने पढ़ा था ऑल एज सी ऑल बेज सी, तो हमने ये वाला पढ़ा था ऑल एज सी, और दूसरा क्या था ऑल एज बी, ऐसे बनाया था डायग्राम। और 6 टाइप एक और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? सी के अंदर ए और बी थे। हाँ, ऑल एज सी ऑल बीज सी, ऑल एज सी ऑल बीज सी, ये 6 टाइप पढ़े थे। क्लियर है ना यहाँ तक? 7वां टाइप पे स्टार्ट करते हैं। चलो टोटल 15 टाइप पढ़ा दूंगा, सी सेट लेवल तक की दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो टाइप 7 देखिए भैया, एक बार इधर ध्यान दो। स्टेटमेंट मान लो ऐसे आ जाए नो एज बी, तो मैंने बताया नो का डायग्राम कैसे बनता भाई, ये ऐसे नो का डायग्राम बनता है। ठीक है, नो के अंदर क्या क्या बातचीत होती है एक बार उसको समझ लेंगे, या आप लिखना चाहो उसको लिख लेंगे। ये तो सम का केस होता है। नो का केस ऑल होता है नो वाले में डीएफ, सम होता है डीएफ, नो होता है डीटी, और सम नोट भी होता है डीटी। यही होता है किसका केस? नो का केस। अगर इसके अंदर एक स्टेटमेंट और जुड़ी हो, जो पहली बार देख रहा है पीछे के पार्ट को ध्यान से देखे, पहला हालांकि ऐसा बच्चा तो अपने पास कोई आया नहीं आज, सब कल वाले ही है। 3 छुट्टी पे चलने दो। नो बीज सी, तो ये है। अब देखो ए और बी में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? बी और सी में क्या ए और सी में कोई रिश्ता है? तो क्या होगा? क्या होगा? कांट से। ए और सी की बात हो, चाहिए ए से शुरू हो, ऑल ए सी, ची ऑल सी इज ए, सी से शुरू, ची ए से शुरू, दो में क्या रिश्ता होगा? बात क्लियर है? एक बार लिख लो फिर क्वेश्चन पे आते हो। ब्राह्मण देव लिख ले, आलसी ब्राह्मण। आज मुझे लग रहा है खीर भी ज़्यादा खा रहा, तो श्राद्धों में, इसलिए थोड़ा ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, मुझे अब समझ में आया, ऐसा ही ना, तभी आलस आ रहा है इसको, श्राद्ध चल रहे हैं अभी, अब समझ में आई मुझे बात। हाँ, नहीं आलस क्यों आ रहा है तेरे को? साइल लिख लिया बेटे, आ जाए क्वेश्चन पे। लिखिए क्वेश्चन पे,
स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट खैर यही लिखवा देता हूँ, अलग क्या लिखवाएंगे, लिखो नो एप्पल इज बनाना। नो एप्पल इज बनाना। नो बनाना इज चीकू। नो बनाना इज चीकू। कंक्लूजन, पहले का पहला, ऑल एज मतलब ऑल एप्पल इज चीकू। पहले का दूसरा, सम एप्पल इज चीकू। दूसरे का पहला, नो चीकू इज बनाना। दूसरे का दूसरा, ऑल चीकू इज बनाना, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। इट इज़ लिखा हुआ है, इट्स बीइंग लिखा हुआ, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। साहिल देख रहे बेटे, दिख रहा है यहाँ तक? फोकस तो नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा? दिख रही है ना लाइन? इसको बराबर कर लेते हैं। नो पहला क्या बोला था मैंने? नो चीकू इज बनाना। और दूसरा, ऑल चीकू इज बनाना। इसको लिख लो, ऑल चीकू इज एप्पल। ऑल चीकू इज एप्पल, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। अब तो दिख रहा बेटे? भाई वाह, बड़ा प्यार। फर्स्ट का ई आएगा। ऑप्शन वही रहेंगे, पहला ऑप्शन ओनली फर्स्ट ट्रू, सेकंड ओनली सेकंड ट्रू, थर्ड आइदर फर्स्ट सेकंड ट्रू, डी बोथ ट्रू, फिफ्थ नीदर नॉर फर्स्ट सेकंड। इसमें क्या, पेपर के अंदर कोई 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें आगे पीछे करके देगा, या फिर एक के 4 ऑप्शन देगा, आपको पहचानना पड़ेगा, उस हिसाब से देख लोगे। कल आपने किए भी होंगे ऑल और सम का, सिंगल क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आया है तो बताओ, किसी खुला बताओ, वीडियो चल रही तो भी बताओ, डाउट आया भाई? किसी का नहीं आया होगा, ऑल और सम में तो आया ही नहीं होगा। सिर्फ मैंने पहला क्वेश्चन जरूर बताया था, किरण के अंदर गलत दे रखा है, सभी ऐसे वासी बुद्धिमान होते, हिंदी मीडियम वाली किताब में, इंग्लिश वाली में नहीं, तो बाकी सब ठीक थे उसमें। और जो बैंकिंग में पढ़ते हैं बेटा, उनको अलग से टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे, मतलब एनटीपीसी जिनको देना है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के बाद पढ़ाऊंगा वो टॉपिक। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉजेज इफेक्ट, ये 8 टॉपिक है एक साथ। इनको जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद पढ़ा दूँगा, ठीक है? उस एग्ज़ाम के बाद पढ़ा दूँगा। सर उसमें कांट से ये लगेगा, कांट से ये लगेगा, कांट से ये लगेगा। हाँ, तो फिर तो ये बहुत ट्रू होगा। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, वर्ड रिपीट देखना, घर जाके रिवाइज किया था? हैं? नहीं किया ना रिवाइज? रिवाइज करना होता है ना। देखो इधर, सबसे पहले एक और बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दे ले, आज का। और नो ए इज बी, सबसे पहले बता डायग्राम क्या भैया ऐसे बनेगा क्या? कोई ए बी नहीं है, बनेगा? कोई भी सी नहीं है। अब आप बताओ ए और सी में क्या रिश्ता है भाई? कांट से। कल बताई थी बात, आधी क्लास आज एक आधी कल थी, बताई थी। चलो अब आप यहाँ से समझो, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? सभी एप्पल चीकू हैं। ए और सी के अंदर क्या बात है भाई? तो पहला क्या होगा? सम एप्पल इज चीकू। ए और सी में क्या रिश्ता? तो ये भी क्या? कांट से। क्या दोनों कांट से है? क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? नहीं है ना। वर्ड तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, नहीं है ना। जब तीनों चीज़ हो तो कौन सा आंसर लगता था यहाँ पे? अगर तीनों कंडीशन हो तो आइदर और तीनों में से एक भी ना लगे तो नाइदर नोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर नोर का मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं पॉसिबिलिटी। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम ने आज तक पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, लेकिन एनटीपीसी पूछ चुका है। जिसको एनटीपीसी देना हो या
एसएससी सीजीएल देना वो दे सकता है, दिल्ली पुलिस नहीं पूछा, लेकिन टीसीएस लेती है सीजीएल का, और टीसीएस इस बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ले रही है, हो सकता है पॉसिबिलिटी डाल दे। पॉसिबिलिटी का केस समझ लो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉसिबिलिटी का केस। पॉसिबिलिटी को मैं पीछे दर्शाता हूँ, ये दिख रहा है बेटा साहिल देख, DTI और DT के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ाओ तो उसको हम DF मानेंगे, इसको दूसरे मार्कर से लिखते हैं। DT के साथ PTI तो क्या मानते हैं उसको हम, डेफिनेटली फॉल्स। अगर DF के साथ PTI तो भी उसको हम क्या मानते हैं, DF। अगर कांट से और PT के साथ पॉसिबिलिटी आई तो उसको DT मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, DT मानते हैं। सब पॉसिबिलिटी का केस ऐसी का ट्रू होगा जब CS और PT हो। अब देखो नो C इज B, नो C इज B दोनों में क्या रिश्ता है, नो वाले में नो क्या होता है, क्या बिल्कुल ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ से तो ये तो बिल्कुल DT आ गया हमारे पास। दूसरा देखो ऑल C इज ए, C और A में क्या रिश्ता है, और कांट से के साथ क्या जुड़ा है, जब कांट से के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा तो क्या मानते, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, तो बोथ ट्रू होगा, तो ऑप्शन डी सवाल का उत्तर है। कोई और टॉपिक आए ना एग्जाम में, इसके 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कोई भी एग्जाम 2 से 3 भी आते कभी कभार, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा, कल की क्लास से सिंगल क्वेश्चन छूटा है किसी का, कल किरण की बुकलेट से किसी बुकलेट से बना नहीं छूटा होगा ना, कल से नहीं छूटेगा, गारंटी है। बस आज और पढ़ लो इसको, किसी भी लेवल का देना, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बनेगा। फिर से बता देता हूँ, डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स के साथ PT जुड़ा मतलब पॉसिबिलिटी जुड़ी हो, P का मतलब पॉसिबिलिटी है तो DF होगा, कांट से और PT के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा तो DT होगा। ठीक है, कांट से और PT के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा तो DT होगा। कल एक्चुअली मेरी छुट्टी है 2 बजे के बाद, अगर क्लास रखना चाहो तो 2 से 6, साढ़े 6, 4-5 घंटे पढ़ा दूंगा, अगर आना चाहो तो, सबकी छुट्टी हो तो, और कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता देगा, नहीं रखूँगा, नहीं तो फिर 7:30 बजे रखूँगा, कोई बात नहीं, वो एडिट कर दूँगा मैं। 2 बजे तक नहीं रखूँ, कहीं जाना है, अच्छा चलो ठीक है, शाम की रखेंगे 7:30 बजे, अब बहस नहीं करेंगे, चलो आगे ले, हो गया, मिटा दूँ, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिखो इसी टाइप का, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। हो सकता है तेरे को एक पॉइंट भी समझ में नहीं, सबको समझ में आ जाएगा, कल की क्लास नहीं ली थी क्योंकि 2 उस पर डिपेंड है, कल वाले पूरे पैटर्न पे, तो देखता रहे क्या हो रहा है, उसके बाद हो सकता समझ में आ जाए, हो सकता ना भी आए, कोशिश करियो समझने की बस। क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखिए, कथन दे रखा है पहला, नो राम इज श्याम। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, कोई श्याम को पूछता है, कोई राम को पूछता है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। हाँ, नो सीता इज राम, कई बच्चे ये बात बोलनी ज़रूरी है, नो राधा इज श्याम, क्योंकि दोनों एक ही है, इसलिए अलग अलग नहीं है ये। कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखिए बेटा, पहले का पहला दे रखा है, नो राम इज सीता। पहले का दूसरा, नो श्याम इज राधा। सेकंड का फर्स्ट दे रखा है बेटे, ऑल सीता इज राधा। सेकंड का सेकंड दे रखा है, सम सीता आर नॉट राधा। थर्ड का फर्स्ट दे रखा है, नो श्याम इज सीता।
थर्ड का सेकंड दे रखा है, नो राम इज श्याम। फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है, नो राधा इज श्याम। फोर्थ का सेकंड दे रखा है, ऑल श्याम इज सीता। बताओ, 4 क्वेश्चन दिए मैंने इस पे, चारों के आंसर बताओ क्या क्या आएगा, फटाफट विद इन सेकंड आना चाहिए। अब बस एक बात और लिखूंगा मैं यहाँ पे, छोटी सी, थोड़ी देर में, बस। फर्स्ट का बहुत ट्रू, फर्स्ट का बहुत ट्रू, दूसरे का आइदर, फर्स्ट का क्या है, बहुत ट्रू, बोथ ट्रू। सेकंड का आइदर, और थर्ड का फर्स्ट ट्रू, ओ सेकंड ट्रू। फोर्थ का फर्स्ट ट्रू। बिल्कुल ठीक है, चलो शाबाश। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, यूपीएससी के अंदर तो 5-5 क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में 10 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, एनटीपीसी में 5 प्री में 5 मेंस में। एक छुट्टी भी कोई मारता है तो नुकसान उसी का बहुत भारी होता है बेटा, इस चीज़ को समझो आप। सही सिखा रहा, सही बात है, सही कह रहा हूँ तेरे से। किस किस को डाउट है भाई, फर्स्ट में, सेकंड में? अच्छा मैं बता ही देता हूँ, पूरा ही बता देता हूँ, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, डाउट इश्यू करा हो तो घर जाके नहीं पढ़ा होगा। देखो, नो राम इज श्याम, राम को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, कोई भी राम क्या नहीं है, श्याम नहीं है, श्याम। फिर नो सीता इज राम, नो ये श्याम है एस एच, और सीता को खाली एस आई से दर्शाते हैं। फिर नो राधा इज श्याम, अब आप बताओ, एक लाइन में बनाओ, ऐसे दिक्कत हो रही समझने में, तो समझ में आ रही है। अब आप देखो इन दोनों में क्या रिश्ता है, इन दोनों में, इन दोनों में, क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है? तो क्या होगा, कांड से। इन दोनों में कोई रिश्ता है, क्या होगा, कांड से। मैं एक लाइन में बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, पता नहीं ऐसे क्या सीखोगे आप लोग, क्या समझोगे, यहाँ बना देते हैं एक लाइन। इसने बोला है नो राम इज श्याम, कोई भी राम श्याम नहीं है। फिर बोला नो सीता इज राम, हम सीता इधर बना देते हैं, ये सीता हो गया, ठीक है। एस एच का मतलब श्याम हो गया। नो राधा इज श्याम, ये राधा हो गया। अब आप समझो इन दोनों में क्या रिश्ता भैया, कांड से। इन दोनों में भी कांड से है, और इन दोनों में भी कांड से। बात समझ में आ रही है। अब पहला देखो, जिसको पहले देखा, नो राम इज सीता, राम और सीता में क्या रिश्ता है? नो वाले में नो क्या होता है, डेफिनेटेड ट्रू, तो पहला तो डीटी भैया। दूसरा नो श्याम इज राधा, राधा और श्याम में क्या रिश्ता है? नो वाले में नो, तो पहले के दोनों ट्रू, इसका मतलब फोर ट्रू। ऑल सीता इज राधा, सीता और राधा में क्या अंतर है भाई? ये सीता, ये कौन है? ये राम था, ये राधा है। सीता और राधा में क्या अंतर है? तो पहला क्या हो गया, कांड से। सम सीता और नोट राधा, सीता और राधा में दोनों कांड से है,
फिर यहाँ पे आ जाओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बिल्कुल है। फिर WR वर्ड रिपीट है, देखो सीता सीता राधा, जब तीनों चीज़ लगे तो आइदर और का मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन इस सवाल में। दूसरा जिसको दिक्कत हो गया। तीसरा नो श्याम इज सीता, श्याम और सीता में क्या रिश्ता है, तो पहला तो कांड से। दूसरा नो राम इज श्याम, राम और श्याम में क्या रिश्ता है, नो वाले में नो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये गलत हो जाए। क्लियर है। फोर्थ नो राधा इज श्याम, राधा और श्याम में क्या रिश्ता है, तो पहला तो DT। ऑल श्याम इज सीता, श्याम और सीता में क्या रिश्ता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सवाल। अब बताओ किसको दिक्कत है, मिटा दूं, एक क्वेश्चन और कराऊं, अगले टाइप पे चलो, चले 8 नंबर पे, 8वें टाइप पे आ जाओ। एक बार टाइप 8 समझ लेंगे फिर आप बना लोगे। जैसे स्टेटमेंट आ जाए, अब मैं ऑल और नो को जोड़ के बता रहा हूँ बेटा, क्या हमने ऑल और सम को जोड़ के पढ़ लिया था, अब मैं ऑल और नो को जोड़ूंगा, फिर सम नो को जोड़ूंगा, फिर सब को एक साथ जोड़ूंगा, ठीक है। अब मैं ऑल और नो को जोड़ के बता रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखी होगी ऐसे, ऑल A इज B, फिर लिखा होगा नो B इज C। अगर ऑल A इज B है और नो B इज C है, तो आप देखोगे इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझोगे। मैंने कहा भाई पूरा दिल्ली भारत है, भारत का मतलब इंडिया, कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं है तो क्या दिल्ली पाकिस्तान होगा, तो कांट से नहीं होगा, जान से समझना। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं है तो क्या दिल्ली पाकिस्तान होगा, नहीं होगा। यानी अंदर बाहर वाले के साथ अगर नो का रिश्ता है तो अंदर वालों के साथ भी क्या रिश्ता होगा, नो का रिश्ता होगा। ये ध्यान रखना बस। अंदर से कितने भी सर्कल बने हो, 1 2 3 4 5 6, अगर बाहर वाले के साथ नो का है तो अंदर वाले के साथ भी नो का रिश्ता होगा। बात क्लियर है, लिख लो इसको। मिटा दूँ क्या, मिटा दूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट लिखो, ऑल न्यूज़पेपर आर मैगजीन, ऑल न्यूज़पेपर आर मैगजीन। दूसरा नो मैगजीन इज चीप, नो मैगजीन आर चीप या इज चीप, जो भी लिखना हो, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात। कंक्लूजन, फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है नो न्यूज़पेपर इज चीप, नो न्यूज़पेपर इज चीप। फर्स्ट का सेकंड नो मैगजीन इज न्यूज़पेपर, सेकंड का फर्स्ट सम मैगजीन इज नॉट न्यूज़पेपर, सेकंड का सेकंड ऑल मैगजीन इज न्यूज़पेपर,
थर्ड का फर्स्ट, सम न्यूज़पेपर इज मैगजीन, थर्ड का सेकंड, सम चीप इज नॉट मैगजीन। बनाओ तीन, एक और दे दूँ? अच्छा फोर्थ भी लिख लो, सम न्यूज़पेपर इज चीप, फोर्थ का सेकंड, सम न्यूज़पेपर इज नॉट चीप। फिफ्थ भी लिख लो, फिर लिख ही रहे तो आप। फिफ्थ का फर्स्ट, मैगजीन इज न्यूज़पेपर, जिसके आगे कुछ ना लगा वहाँ क्या लगाते हैं? मैगजीन इज न्यूज़पेपर। सेकंड लिखो इसका, सम न्यूज़पेपर इज नॉट मैगजीन। बताओ, 5 क्वेश्चन दिए मैंने। फर्स्ट का है ओनली फर्स्ट, फर्स्ट का ओनली फर्स्ट, ठीक है दोस्त। सेकंड का है आइदर, सेकंड का है आइदर, ये भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश भाई। और आगे ओनली फर्स्ट टू, ध्यान से चेक कर। थर्ड का बोथ ट्रू, बिल्कुल ठीक है दोस्त। फोर्थ का, थर्ड का आइदर, थर्ड का बी भी है, थर्ड का तो हो ही गया बोथ ट्रू। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी, ओनली सेकंड। और फिफ्थ का, बी, फिफ्थ का नाइदर आएगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, जिसके गलत है वो बताओ, पहले चेक कर लो एक बार। बस आपको पहली बात समझ में आ जाए तो मुझे लगता है 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। हाथ पैर को संभाल के रखो भाई रे, फिजिकल भी देना 3-4-6 महीने बाद, चोट वोट। किसी को डाउट किस किस को इस क्वेश्चन में बताओ मुझे। ऐसा कौन है जिसको डाउट आया? साहिल, पंकज, नहीं, सतेंद्र, हो गया। अच्छा ये बता देता हूँ, एक तेरे को डाउट आया, नहीं आया? हाँ भाई, नहीं। हाँ भाई शिवम, बता देता हूँ। हाँ भाई, नहीं, डी में डाउट आया तुम्हें, और एक और रह गई है। तो साहिल कर इसका हो गया तो इसका मतलब सबका ही हो गया, फिर तो दिक्कत नहीं समझाने की। अच्छा चलो बता देता हूँ, देखो इधर स्टेटमेंट को मिटा के डायग्राम बना रहा हूँ मैं। डायग्राम बोला ऑल न्यूज़पेपर आर मैगजीन, और दूसरा बोला नो मैगजीन इज चीप। जितने भी न्यूज़पेपर है सारे क्या है? मैगजीन है का मतलब। और फिर दूसरा क्या बोला है? नो मैगजीन इज चीप। अगर बाहर वाले के साथ नो का रिश्ता है तो अंदर वाले के साथ भी नो का रिश्ता, और नो का रिश्ता यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। बात समझ में आ गई? बस अब कुछ नहीं है। देखो पहला देख रहे हैं हम यहाँ पे, नो न्यूज़पेपर इज चीप। कोई भी न्यूज़पेपर चीप नहीं है। क्या नहीं है? चीप नहीं है। न्यूज़पेपर की बात चले, न्यूज़पेपर और चीप में क्या रिश्ता है?
तो नो वाले में नो क्या होता है, dt। पहला तो भैया dt हो गया, बात समझ में आ रही है। दूसरा देखेंगे, नो मैगजीन इज न्यूज़पेपर। मैगजीन और न्यूज़पेपर में क्या रिश्ता है, बहुत मारूंगा। कौन सा फिगर है, ऑल का। मैगजीन और न्यूज़पेपर में ऑल का रिश्ता है, तो बारिश चंद्र में जाते हैं ऑल में नो। बारिश चंद्र में नो क्या होता है, बारिश चंद्र में नो डेफिनेटली फॉल्स। तो दूसरा गलत, पहला सही का मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। बात क्लियर है। सम मैगजीन इज नॉट न्यूज़पेपर। मैगजीन और न्यूज़पेपर में क्या रिश्ता है, ऑल का। शुरुआत मैगजीन से ख़त्म न्यूज़पेपर, बाहर से बाहर से अंदर में सम क्या होता है, बोलो, तो ये dt हो गया। दूसरे की बात करते हैं, सम मैगजीन नोट है ना, सॉरी मैंने नोट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैंने नोट नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्ट लगा दिया। सम मैगजीन नोट न्यूज़पेपर, बाहर से अंदर में सम नोट क्या होता है, pt होता है, मैंने नोट नहीं पढ़ा था, सॉरी। ऑल मैगजीन इज न्यूज़पेपर, बाहर से अंदर में ऑल वाला भी क्या होता है, pt। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वर्ड रिपीट है, मैगजीन मैगजीन, न्यूज़पेपर वर्ड भी रिपीट है। जब भैया तीनों कंडीशन लगती है, दोनों pt हो या दोनों cs हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड रिपीट, तो आंसर आइदर और का ऑप्शन, तो सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो थर्ड देखते हैं, सम न्यूज़पेपर इज मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन में क्या रिश्ता है, ऑल का। ऑल वाले में सम क्या होता है, तो पहला तो dt। सम चीप इज नॉट मैगजीन। चीप और मैगजीन में क्या रिश्ता है, चीप और मैगजीन में नो का रिश्ता। नो वाले में सम नोट क्या होता है, तो dt। जब दोनों dt है तो बोथ ट्रू का मतलब ऑप्शन डी दे रखा, बोथ ट्रू। अब ये वाला देखो, उस लड़की को दिक्कत थी, सम न्यूज़पेपर इज चीप। न्यूज़पेपर और चीप में क्या रिश्ता है, नो वाले में न्यूज़पेपर और नो वाले में सम क्या आएगा, देखो नो वाले में सम। ये नालायक देख के भी गलत पढ़ रहे हो तो क्या याद करोगे तुम। दूसरा, सम न्यूज़पेपर इज नॉट चीप। न्यूज़पेपर और चीप में क्या रिश्ता है, नो वाले में सम नोट क्या होता है, टी होता है। तो पहला df, दूसरा dt, पहला गलत दूसरा ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम ये वाला, मैगजीन इज न्यूज़पेपर। ऑल मैगजीन इज न्यूज़पेपर, बाहर से अंदर में ऑल क्या होता है, तो पहला pt। दूसरा, सम न्यूज़पेपर इज नॉट मैगजीन। न्यूज़पेपर इज नॉट मैगजीन, अंदर से बारे में सम नोट क्या होता है, pt। अंदर से बारे में सम नोट क्या होता है, बहुत मारूंगा देख लो। सम न्यूज़पेपर इज नॉट मैगजीन, अंदर से बारे में, हाँ df होता है, ध्यान रखो इस चीज़ का। एक pt एक df दोनों क्या होंगे, तो गलत आइदर नाइदर नोर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब बताओ किसको डाउट है इसमें, क्लियर है भाई। तीन बातें तो याद रखनी यार, ऑल की, सम की, नो की, और एक बात लास्ट में बताऊंगा बस। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर दिक्कत हो रही है जिसको थोड़ी बहुत, वो अब दूर हो जाएगी। देखिए, कलर इज प्लीजेंट। स्टेटमेंट, कलर इज प्लीजेंट, जिसके आगे क्वेश्चन लगाओ क्या लगाते हैं उसको, ऑल। कलर इज प्लीजेंट। प्लीजेंट इज नेचुरल। नेचुरल। और नेचुरल इज आर्टिफिशियल। कंक्लूजन, फर्स्ट का फर्स्ट, नो कलर इज आर्टिफिशियल। फर्स्ट का सेकंड, आर्टिफिशियल, नो आर्टिफिशियल इज नेचुरल। सेकंड का फर्स्ट,
ऑल नेचुरल इज कलर। सेकंड का सेकंड, सम कलर इज नॉट नेचुरल। थर्ड का फर्स्ट, एटलीस्ट सम कलर इज आर्टिफिशियल। एटलीस्ट को क्या बोलते हैं? एटलीस्ट सम कलर इज आर्टिफिशियल। थर्ड का सेकंड, सम नेचुरल इज नॉट कलर। बताओ। अच्छा, सेकंड का ध्यान से देख ले बेटा, बहुत बीच में जल्दबाजी में आंसर मुझे काट चाटा मारो, दोनों गलत बोले तूने अभी। सेकंड का नाइदर है, फर्स्ट का नहीं। नहीं, फर्स्ट का तो बहुत ट्रू आना चाहिए भाई। ये नाइदर बता रहे हैं दोनों नालायक। पीटूंगा देख लो, पढ़ाने के बाद गलत बताओगे तो। फर्स्ट के बहुत ट्रू होंगे भाई। भाई आर्टिफिशियल है भाई वो। बहुत मारूंगा, देख ले एक बार, ध्यान से देख ले एक बार। नालायक को। थर्ड वाले का है ओनली फर्स्ट। थर्ड वाले का ओनली, वो भी गलत है तेरा। अच्छा, मैं गलत पढ़ रहा हूँ इसका मतलब? बहुत मारूंगा, गले न करे करो, तू गलत है। देखो उधर, अच्छा देखो, हो सकता है ऐसा, हो सकता है तुम लोग सही हो। कलर इज प्लीजेंट, डायग्राम बना रहा हूँ जित। अच्छा कोई, मैं मिटा के बना देता हूँ, आप बोल देना डायग्राम वो, ठीक है? मैं डायग्राम बनाता हूँ। कलर इज क्या बोला है? प्लीजेंट। जितने भी कलर है सारे क्या भैया? फिर क्या बोला है? प्लीजेंट इज, फिर नो नेचुरल इज। अच्छा, उसको आगे नो लिख लो यार, सब सारी गलत बोल दे। नो नेचुरल इज आर्टिफिशियल। भाई नो का केस पढ़ा रहा हूँ तो नो तो बोलूँगा यार। मैं कहीं गलत कैसे कर रहे हो तुम लोग? फिर से ठीक कर लो इसको। कलर इज प्लीजेंट, प्लीजेंट इज नेचुरल, नो नेचुरल इज। फिर तो पहला टाइप हो जाएगा अगर ऐसा बोल नहीं बोला होगा तो यार। नालायक बता भी नहीं रहा। टाइप कौन सा पढ़ा रहा हूँ? बनाओ, आप बनाओ, कोई बात नहीं, टाइम दे रहा हूँ मैंने। बोल कैसे गलत बोल दिया होगा, चलो कोई बात। जब टाइप 9 पढ़ा रहे तो नो तो आया नहीं, ऐसा ऐसे बताना चाहिए था तुम्हें कि सर नो नहीं आया, तभी गलत आ रहा था आंसर है। थर्ड वाली स्टेटमेंट ठीक कर लेना, नो नेचुरल इज आर्टिफिशियल, नो लगा देना उसके आगे। आप बताओ पहले का आंसर बहुत ट्रू, अब ठीक है। और सेकंड का नहीं, उससे नहीं आता। उससे कैसे आ जाता है यार? सर नो का केस है। अरे ऑल वाले में नो। अच्छा वो तो आपने तो नो लिख रखे हैं वहाँ तो। अब नो लिखा है ना, वाले नहीं था ना, पहले नहीं था। और थर्ड का ये बोथ ट्रू, ये नीदर, ये नीदर।
बताओ किस किस का सही आ रहा है, किस किस का गलत आ रहा है। पहले के बोथ ट्रू, दूसरे का नीदर नोर फर्स्ट ट्रू, और थर्ड का नीदर नोर फर्स्ट ट्रू। बताऊं? कंफ्यूज कर दिया था दोबारा। देखो यहाँ भी क्या रिश्ता है, सब में वो है। यहाँ भी नो कलर इज आर्टिफिशियल। कलर और आर्टिफिशियल में क्या रिश्ता है, तो नो वाले में नो क्या होगा, डी टी। पहला सही। नो आर्टिफिशियल इज नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या रिश्ता, नो वाले में नो। जब दोनों ट्रू होगा तो बोथ ट्रू। पहले में तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं अब हम, ये लो जिसको पहले में दिक्कत नहीं हटा दिया हमने। दूसरा क्या कर रहा है, ऑल नेचुरल इज कलर। नेचुरल और कलर में क्या रिश्ता, ऑल का। शुरुआत बाहर से अंदर, बाहर से अंदर में ऑल क्या होता है, पीटी होता है। सम कलर इज नॉट नेचुरल, अंदर से बाहर में सम नॉट क्या होता है, एक पीटी एक डीएफ, दोनों गलत, नीदर नो। क्लियर है। थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है एटलीस्ट सम कलर इज आर्टिफिशियल। सम कलर इज, दोनों में क्या रिश्ता, नो वाले में सम क्या होता है, पहला डीएफ। दूसरा सम नेचुरल इज नोट कलर, बाहर से अंदर में सम नोट, दोनों नीदर नो, सम। क्लियर है। आगे बढ़े, और बोलो एक क्वेश्चन लिख लो फिर भाई, गलती कर रहे हो तो एक बार एक क्वेश्चन और बनता है। अब की बार 4 ऑप्शन देता हूँ फिर, ठीक है। लिखो, झूठ झूठ लिखवाऊंगा, सच मानते रहना बस आप। स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। लिख लो, ऑल गर्ल्स आर स्वीट। दूसरा, ऑल स्वीट्स आर ब्यूटीफुल। तीसरा, ऑल ब्यूटीफुल आर ऑसम। इतनी झूठ। क्वेश्चन पेपर में दे रखा, मैंने नहीं बनाया। फोर्थ, ऑल ऑसम आर इंटेलिजेंट। नहीं, अच्छी बात भी बेटा, जितनी मेहनत ये लोग करते इतनी हम कर भी नहीं सकते। वो तो मैं मजाक कर लेता हूँ बीच में। ऑल इंटेलिजेंट आर गुड। अगर ये बात नहीं बोलता ना, लास्ट वाले तो रोने लग जाते एक आधे तो। ऑल इंटेलिजेंट आर गुड, ऑल गुड आर बेस्ट। फिर है नो बेस्ट आर फीमेल। ये सच्चाई दे दी लास्ट में। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिए। लिखिए, ऑल बेस्ट आर ब्यूटीफुल, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। दूसरा, सम गुड आर नॉट स्वीट, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। तीसरा, सम इंटेलिजेंट आर नॉट फीमेल। फोर्थ, नो फीमेल आर गुड। ऑप्शन थे ये, यहाँ लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, बाकी में तो ऑप्शन वही रहेंगे। पहला ऑप्शन था ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रू। दूसरा ऑप्शन था ओनली सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रू। तीसरा ऑप्शन था ऑल ट्रू।
फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। None of these. पहला है ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू, दूसरा सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रू, तीसरा ऑल ट्रू, फोर्थ नन ट्रू। None of these are. तू जल्दबाजी क्यों करता है? जो उन्होंने बैठे थे सर। फिर से देख ले। All true. First, second, the first, third, or fourth true. All true. है साहिल? देखो डायग्राम बना देता हूँ, एक बार आप बोल देना। पढ़ बेटा, क्या था क्वेश्चन? पढ़ियो पढ़ियो, स्टेटमेंट पढ़ All girls are sweet. All sweets are beautiful. भाई, बनाना भी है मुझे। ऑल स्वीट्स आर, फिर All beautiful are awesome. All awesome are intelligent. ऑल ऑसम आर इंटेलिजेंट, All intelligent are good. ऑल इंटेलिजेंट आर गुड, All good are best. ऑल गुड आर, ये बेस्ट के लिए मैं BEST लिख दिया। No best are good. नो बेस्ट आर। अगर बाहर वाले के साथ नो का, तो अंदर सभी के साथ नो करें। पहला पढ़ते हैं, ऑल बेस्ट आर ब्यूटीफुल। शुरुआत कहाँ से? बेस्ट से, ख़त्म ब्यूटीफुल। बाहर से अंदर में ऑल क्या होता है, और PT के साथ क्या जोड़ रखा है? पॉसिबिलिटी। जब PT के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ते हैं तो क्या होता है? अरे देख उधर, DT बनता है पहला। ध्यान से लेकर सारी चीज़ें मैंने मिटाई नहीं, कुछ भी चीज़ें, ताकि आपके बाद में कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। तो पहला तो ठीक हो गया। क्लियर है सबको ये बात? भाई PT आई, बात क्लियर है? PT के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो क्या होता है? JT होता है। देखो दिल्ली पुलिस के अंदर सिर्फ 8 टाइप में पूछता, पॉसिबिलिटी नहीं पूछता। मैंने फिर भी दिल्ली पुलिस के लेवल तक का, मैं NTPC लेवल तक का भी लेके चलूँ, कुछ बच्चों को NTPC भी देना है। फिर आप कहोगे तो बैंकिंग लेवल के जो रिवर्स भी और उल्टे सीधे वर्ड भी, और UPSC लेवल तक के भी पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब पढ़ाता हूँ हर लेवल का। क्लियर है पहला? दूसरा, सम गुड आर नॉट स्वीट। शुरुआत किससे और ख़त्म स्वीट पे। सम गुड आर नॉट स्वीट्स, तो बाहर से अंदर, ये तो गर्ल्स था, ये गुड है। बाहर से अंदर में सम नोट PT, बाहर से अंदर में सम नोट देखो PT लिखा है, PT के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा हो तो दूसरा भी ठीक हो। क्लियर है बात? अरे क्लियर है सभी को? तीसरा, सम इंटेलिजेंट आर नॉट फीमेल। फीमेल और इंटेलिजेंट के साथ क्या रिश्ता है? नो वाले में सम नोट, तो तीसरा भी ठीक। नो फीमेल आर गुड, फीमेल और गुड में क्या रिश्ता है? नो वाले में नो क्या होता है? तो ये भी ठीक। तो चारों ट्री का मतलब ऑल ट्रू, ऑप्शन C इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से ऑप्शन दिए थे। क्लियर है? अगले टाइप पे चलो।
अब थोड़ी सी देखो, आपको आपके एग्ज़ाम एसएससी देना हो, दिल्ली पुलिस देना हो, सीपीओ देना हो, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही। हाँ, जिसको एनटीपीसी देना हो, क्योंकि एनटीपीसी मेंस में भी रीजनिंग है, प्री में, या बैंक पीओ देना हो, इसके बाद की चीज़ें जुड़ जाएंगी उसमें। तो यहाँ से और देख लो, हो सकता है मैं 2 स्टेप हर चीज़ में आगे पढ़ाता हूँ, मैथ में भी और इसमें भी, ताकि पेपर का लेवल अगर थोड़ा अप भी करे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी लेवल का ले लेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जैसे भी प्रैक्टिस सेट में नहीं छूटे तो किसी भी चीज़ के नहीं छूटेगा। अगला टाइप देखो, टाइप नंबर जो भी हो, मुझे नहीं पता, जो भी हो टाइप, स्टेटमेंट लिख लो सीधी सीधी, एक बार समझोगे, इधर ध्यान होना चाहिए। स्टेटमेंट बोले ऑल एज नो एज सी, नो एज सी, डायग्राम ऐसे बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ से असली होता है, दिमाग खुलने वाली बात यहाँ से शुरू होती है। अब आप बताओ मुझे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ चीज़ें, ए और बी में क्या रिश्ता है? ऑन का। ए और सी में नो का। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 2 बातें लिखी है मैंने, शायद आपको दोनों बातों में कुछ फ़र्क दिख रहा हो। क्या लिखा है? C2B और C2B का मतलब क्या होता है? C से शुरू और ख़त्म किस पे हो? B पे। C से कौन कौन सी बातें शुरू होती है? ऑल सीज, सम सीज, B, सम सीज नोट, नो सीज। जब भी C2B की बात हो, किसकी बात हो? C2B की। इस वाले डायग्राम में, मैं डायग्राम भी आपको मिटा नहीं रहा हूँ या बना देता हूँ, इस वाले डायग्राम के अंदर जब भी C2B की बात होगी तो ऑल आएगा, मतलब जितने भी सारी चीज़ होगी क्या होगी? कांट से। ऑल भी कांट से, सम भी कांट से, सम नोट भी कांट से, नो भी कांट से। बात क्लियर है यहाँ तक? लेकिन B2C की बात होगी, किसकी बात होगी? B2C की बात होगी, B2C लिख लो। B2C के अंदर आप लिखोगे सम नोट होता है DT, B2C सम नोट DT, उसके बाद ऑल DF सम नोट DT, ऑल DF, और सम और नो कांट से। सम और नो कांट से क्या बताया मैंने? मिटा के लिख देता हूँ फिर से, मैं यहाँ लिख देते हैं, थोड़ी जगह भी खाली है। B2C के अंदर मैंने बताया सम नोट DT, ऑल DF, सम और नो कांट से। क्लियर है बात? और C2B में सभी क्या बताया? C2B में सभी कांट से। C2B का मतलब शुरुआत किससे हो? ख़त्म। जब भी शुरुआत C से हो, ख़त्म B पे हो तो सारे क्या होंगे? कांट से होंगे। लेकिन शुरुआत B से हो, ख़त्म किस पे हो? तो सम नोट आएगा तो DT मानेंगे, ऑल आएगा DF, नो और सम आएगा तो कांट से। क्लियर है बात? क्वेश्चन लिखिए, एक एक क्वेश्चन करा करा के अब आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करता है। लिखो, ऑल पोइट इज नेचुरल। स्टेटमेंट लिखिए, ऑल पोइट इज नेचुरल। दूसरा, नो पोइट इज आर्टिफिशियल। नो पोइट इज आर्टिफिशियल। कंक्लूजन, सम पोइट इज नेचुरल, पोइट इज नेचुरल। दूसरा,
सम आर्टिफिशियल इज नॉट नेचुरल, सम आर्टिफिशियल इज नॉट नेचुरल। ये फर्स्ट के दोनों थे, सेकंड के लिख लो, सेकंड के नो आर्टिफिशियल इज नेचुरल। और दूसरा है सम आर्टिफिशियल इज नेचुरल। सम आर्टिफिशियल इज नेचुरल। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड का, सम नेचुरल इज नॉट आर्टिफिशियल। और दूसरा लिखेंगे सम नेचुरल इज आर्टिफिशियल, इट इज बिंग पॉसिबिलिटी। इस क्वेश्चन में वो सब डाल दिया है जो एक क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए, जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। इससे बेस्ट क्वेश्चन मैं नहीं कहता हो सकता, इसके अंदर वो सब कुछ डाल दिया है जो इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। टाइम लो, सोचो समझो बनाओ। जिंदगी के अंदर सिलोलिज्म में अगर मार खा जाओ तो मुझे बता देना, अगर सारे टाइप आप पढ़ रहे हो तो। फर्स्ट का ओनली फर्स्ट रो। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत प्यारा लड़का। सेकंड का, नाइदर। सेकंड का दोनों क्या है सेकंड में? पॉजिटिव नेगेटिव भी तो है। ध्यान से क्यों नहीं देखते? वो क्या कराएगा? पेपर के अंदर गलती करो उड़ा देगा मार्क्स आपके। वर्ड भी रिपीट है, फिर वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है दोस्त। सर लास्ट का ओनली सेकंड में। नहीं, ये बहुत ट्रू। मुझे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट इतने हैं। आगे बढ़े, देखो मैं बता देता हूँ, जिसका नहीं है एक बार देख लो, कोई बात नहीं, मैं इसके बाद क्वेश्चन भी दे दूंगा। ऑल पोइट इज क्या है भैया? फिर क्या बोला दूसरा दोस्त बताइए? आर्टिफिशियल। पोइट और नेचुरल में ऑल का रिश्ता, पोइट और आर्टिफिशियल में लेकिन शुरुआत किससे हो? नेचुरल से, ख़त्म आर्टिफिशियल पे हो। अगर शुरुआत नेचुरल से ख़त्म आर्टिफिशियल पे हो तो सम नॉट डी होगा, लिखवाया देखो, ऑल डीएफ होगा, नो और सम कांट से। लेकिन अगर शुरुआत आर्टिफिशियल ख़त्म नेचुरल पे हो तो सब क्या हो गए? कांट से। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सम पोइट इज नेचुरल, सम पोइट इज, पोइट और नेचुरल में क्या रिश्ता है? ऑल वाले में सम क्या होता है? तो पहला तो डी हो गया। दूसरा सम आर्टिफिशियल इज नॉट नेचुरल, शुरुआत किससे है? आर्टिफिशियल, ख़त्म यानी C2B, ऑल क्या होते हैं? देखने की जरूरत नहीं, एक कांट से एक डी, कांट से को काट देंगे, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। किसको डाउट है बताओ? है जो पढ़ के आएगा बेटा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। नहीं बहुत कंट्रोवर्सी है इसके अंदर, चीज़ें आधी पढ़ ले तो 150 से जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है आंसर आ जाता है, फिर बाद में किताबें खोलते हो 1-2 साल 6 महीने बाद दिक्कत रहती है।
इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको, बस याद ही तो करना है थोड़ा सा। मैं भी पढ़ाता हूँ उस टॉपिक से एसएससी वैसे की बात, लेकिन जहाँ मुझे टाइम लिमिट होता है, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको हर लेवल का लेके चल रहा हूँ। ज़िंदगी के अंदर किसी ने भी स्टेटमेंट आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, आप गलती नहीं करोगे इससे आप। दूसरा, नो आर्टिफिशियल इज़ नेचुरल। आर्टिफिशियल से शुरुआत ख़त्म किस पर? C2B में कुछ भी चीज़ क्या होती है, चाहे ओल हो चीज़, सम हो चीज़, नो क्या होती है, कांट से। सम आर्टिफिशियल नेचुरल और तो ये भी कांट से। एक नेगेटिव एक वर्ड रिपीट है, जब तीनों कंडीशन लगती है तो देखो वहाँ पे क्या लिखा है, आइदर और का मतलब सी ऑप्शन। क्लियर है बात? अगला देखते हैं, सम नेचुरल इज नॉट आर्टिफिशियल। शुरुआत किससे, खत्म सिर्फ सम नोट dt होता है। देखो B2C क्या होता है, सम नोट dt होता है। सम नेचुरल इज आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या रिश्ता है, नो का है। नेचुरल से शुरुआत हो, खत्म आर्टिफिशियल पे हो, तो सम क्या होता है, नो और सम। और कांट से के साथ क्या जुड़ा है, मैंने लिखा भी है, अगर CS और PT के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा हो तो DT होता है। दोनों ट्रू का मतलब बहुत ट्रू हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी बेटा, अगर उससे पढ़ना 50 वाले से कहोगे तो वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या पढ़ना 10 तरीके से। जब सारे हम चीज़ याद कर सकते हैं, मान लो आपकी नौकरी कांस्टेबल लग जाती है तो आप कांस्टेबल से संतुष्ट हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो UPSC की तैयारी में कूदेंगे, कुछ भी और ही चीज़ें करोगे, तो वहाँ पे चीज़ें के अंदर बार बार थोड़ी पढ़ो, लेकिन ये तरीका हर जगह काम आएगा, इसलिए मैं आपको एक ही बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो भी दे रहा हूँ आपको, बाद में देख भी लोगे। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक और दे रहा हूँ इसी टाइप का। मेट्रो इज ट्रेन, स्टेटमेंट लिखे, मेट्रो इज ट्रेन, ट्रेन इज बस, बस इज कॉस्टली, बस इज कॉस्टली। लिख लिया? उसके बाद 4, नो मेट्रो इज चाइनीज, चाइनीज। कंक्लूजन, पहले का पहला लिखो, मेट्रो इज कॉस्टली। पहले का दूसरा, सम कॉस्टली इज नॉट चाइनीज, सम कॉस्टली इज नॉट चाइनीज। दूसरे का पहला, ऑल बस इज चाइनीज, सम चाइनीज इज नॉट बस। दूसरे का दूसरा, सम चाइनीज इज नॉट बस। थर्ड का पहला, सम मेट्रो इज नॉट कॉस्टली, थर्ड का सेकंड, सम बस इज नॉट चाइनीज, सम बस इज नॉट चाइनीज। फोर्थ का फर्स्ट, ऑल कॉस्टली इज मेट्रो, इट इज बिंग पॉसिबिलिटी, इट इज बिंग पॉसिबिलिटी। फोर्थ का सेकंड, ऑल बसेज आर चाइनीज, ऑल बसेज आर चाइनीज, इट इज बिंग पॉसिबिलिटी। फिफ्थ का फर्स्ट, सम चाइनीज इज नॉट कॉस्टली, सम चाइनीज इज नॉट कॉस्टली, इट इज बिंग पॉसिबिलिटी। सम चाइनीज इज नॉट कॉस्टली, इट इज बिंग पॉसिबिलिटी। किसका बोला मैंने ये? फिफ्थ का कौन सा? दोनों बोल दे। फर्स्ट बोला है, क्या बोला है मैंने? इट इज बिंग पॉसिबिलिटी। फिफ्थ का सेकंड, सम चाइनीज इज नॉट मेट्रो, सम चाइनीज इज नॉट मेट्रो, इट इज बिंग पॉसिबिलिटी। सिक्स्थ का फर्स्ट, सम मेट्रो इज नॉट कॉस्टली, some metro is not costly, it is being possibility.
सिक्स का सेकंड ऑल बस इज मेट्रो, ऑल बस इज मेट्रो, इट इज बीइंग पॉसिबिलिटी। साइड में आंसर लिख लो, घर पे आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, टाइम खराब करने का फ़ायदा नहीं, इसी टाइप का कर लोगे ना, आंसर लिख लो, करके चेक करना, फिर जो गलत है मेरे से पूछ लोगे। डी पहले का, दूसरे का ई, तीसरे का बी, पहले का डी, दूसरे का ई, तीसरे का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी, सिक्स्थ का। नेक्स्ट देखो भाई, अगला टाइप चलते हैं अब हम। देखो अगला टाइप, समझ लो, इधर ध्यान दो। अब मैं टाइप बता के आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑल एज बी, नो एज सी, सम सीज, ठीक है। टाइप बता के क्वेश्चन लिखवा दूंगा, प्रैक्टिस आप मारोगे वहाँ। ऑल एज बी, जितने भी एक है, तो आप समझ गए होंगे चीज़ें, बी है। नो एज सी है, सम सीज। अब ध्यान से सुनना, मैं लिख भी देता हूँ, दिक्कत भी नहीं आएगी। ए और बी में क्या रिश्ता है भाई? सी और डी में सम, बी और डी में कांट से, बी और डी में क्या रिश्ता होगा? कांट से। ए टू डी कांट से, डी टू ए, डी टू ए के अंदर यही रिश्ता होगा, क्या? सम नॉट, क्या लिखा है? डी टी से, वो सब में वही लगेगा, सम नॉट ऑल, ये नो और सम, यस। क्या क्लियर है बात? लिख लो इसको, रिश्ता रिश्ता लिख लो, बाकी आप तो बाकी चीज़ तो आप बना ही लेते हो अपने आप। रिश्ता होने की बात तो नहीं विकास, कल छुट्टी क्यों की थी? घर में सब ठीक है, स्वस्थ है? अच्छा, वैसे सब ठीक है ना, सब स्वस्थ है ना? चलो, काम के सिलसिले में लेट हुआ था या किसी को छोड़ने गया था घर पे? फिर ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। इस उम्र में अगर छोड़ने नहीं जाओगे, समझ लो आपके अंदर कमी है, डॉक्टर को चेकअप कराओ। गया था, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और क्या बुढ़ापे में छोड़ोगे किसी को? अब नहीं छोड़ोगे तो। विमल बहुत हंस रहा है, विमल क्या बात है? टाइप नंबर 12, 11 12, मेरे में 12 चल रहा है, पता नहीं, चलो ठीक है। आगे बढ़े, कर लोगे ना अपने आप? अब नेक्स्ट टाइप लिखो, स्टेटमेंट लिखो, सम एज बी। टाइप अपने आप डालते रहना भाई, ये बैंक पीओ या यूपीएससी दोगे तभी आएगा, या एनटीपीसी मेंस। प्री के अंदर नहीं, मेंस के अंदर रीजनिंग आएगी और रूल आएगी। कट ऑफ पजल भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, सीटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेंस के लिए पहले मैं वो टॉपिक लेके चलूँगा, तो दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सम एज बी, नो एज सी, नो एज सी, सम सीज डी,
बैंक पीओ का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है इस क्वेश्चन को। देखो रिलेशन बना लेते हैं, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, नो ए इज, कोई ए सी नहीं है, सम सी इज, कुछ सी डी है। बनाओ डायग्राम। बना लिया? संबंध लिख लो। ए और बी में क्या रिश्ता है भाई? सम का। सी और डी में भी, ए और सी में, बी और डी में, कांट से। क्या इस चार रिश्तों में कोई दिक्कत है? ए और डी में, ए टू डी कांट से, सी टू बी कांट से। जिसमें टू लग रहा है, टू का मतलब समझते हो ना, जिसमें टू नहीं लगा उसमें तो पूरा पूरा कांट से। लेकिन अब इसी चीज़ को डी टू ए और बी टू सी, इसमें सिर्फ वही चीज़ लगेगी सब में। सम नोट डी टी ऑल कांट से, नोर सम, ये डी एफ था, ऑल डी एफ नोर सम कांट से। क्लियर है बात? क्लियर है ना? वही चीज़ सब में वही चीज़ लगेगी। कुछ ही नहीं याद करना है बेटा, डायग्राम जिसका बन गया। 10-10 क्वेश्चन आते बैंक पीयू में, प्री में 5, मेंस में 10। बच्चा ऐसे उड़ा के आता है, जो पढ़ा होता है ऐसे लगाता है, यूपीएससी के अंदर भी। और एनटीपीसी मेंस का पेपर देखोगे तो नाचोगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होने के बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, ये सब 8-10 टॉपिक, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, असर्शन, कॉजेज इफेक्ट, ये उसके बाद देखेंगे। एक आध क्वेश्चन कहो तो बोल दूं मैं, घर पे बनाओ तो बोल दूं, प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लो। ऑल पेंसिल और मार्कर, दोनों टाइप के बोल दूं ना, इससे पहले वाले के भी नहीं बोले थे, उसके भी बोल देता हूँ। ये पहले वाले का लिख लो एक क्वेश्चन, जो इससे पहले वाले टाइप का था, एक उसका लिख लो, एक इसका लिखवा देता हूँ। पहले वाले टाइप का लिख लो। ऑल पेंसिल और मार्कर, ऑल मार्कर आर कॉस्टली, नो पेंसिल इज कार्बन, सम कार्बन इज ग्रेफाइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट है ऑल पेंसिल आर मार्कर, ऑल मार्कर आर कॉस्टली, नो पेंसिल इज कार्बन, सम कार्बन इज ग्रेफाइट। जो इससे पहले वाला टाइप उसका बोला है मैंने क्वेश्चन। कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट का फर्स्ट, सम ग्रेफाइट इज नॉट पेंसिल, सम ग्रेफाइट इज नॉट पेंसिल। फर्स्ट का सेकंड, ऑल पेंसिल आर कॉस्टली, सेकंड का फर्स्ट, सम कॉस्टली इज नॉट ग्रेफाइट, सेकंड का सेकंड, सम कॉस्टली इज नॉट कार्बन। थर्ड का फर्स्ट, सम कार्बन इज नॉट ग्रेफाइट, थर्ड का सेकंड, सम कार्बन इज नॉट ग्रेफाइट, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। थर्ड का सेकंड, सम कार्बन इज नॉट ग्रेफाइट, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। फोर्थ का फर्स्ट, ऑल मार्कर आर कार्बन,
फोर्थ का सेकंड, सम मार्कर आर नॉट कार्बन। फिफ्थ का फर्स्ट, सम ग्रेफाइट इज कॉस्टली। सम ग्रेफाइट इज कॉस्टली, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। फिफ्थ का सेकंड, सम मार्कर इज नॉट ग्रेफाइट। सम मार्कर इज नॉट ग्रेफाइट, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं लिख रहा? पेज भर गया। आंसर लिख लो, चेक घर पे करना, फिर आंसर चेक करना। पहले का डी बोथ ट्रू, दूसरे का था ऑप्शन बी ओनली सेकंड ट्रू, तीसरे का बी ओनली सेकंड ट्रू, फोर्थ का बी ओनली सेकंड ट्रू, फिफ्थ का डी बोथ ट्रू। एक इस टाइप का लिख लो, एक इस टाइप पे लिख लो क्वेश्चन। एक इस टाइप का भी लिख लो जो अभी करा है। स्टेटमेंट लिखो, ऑल साउंड इज फोर्स। ऑल साउंड इज फोर्स। दूसरा, सम फोर्स इज एनर्जी। सम फोर्स इज एनर्जी। तीसरा, नो फोर्स इज मोमेंटम। और फोर्थ, सम मोमेंटम इज मैग्नेट। फिर से बोल रहा हूँ, ऑल साउंड इज फोर्स, सम फोर्स इज एनर्जी, नो फोर्स इज मोमेंटम, सम मोमेंटम इज मैग्नेट। देख लिया? कंक्लूजन, फर्स्ट का फर्स्ट, सम एनर्जी इज नॉट मैग्नेट। सम एनर्जी इज नॉट मैग्नेट, इसमें सब कुछ जोड़ दिया इस टाइप में। सम एनर्जी इज नॉट मैग्नेट। दूसरा, सम एनर्जी इज फोर्स। सेकंड का फर्स्ट, सम एनर्जी इज मैग्नेट। सम एनर्जी इज मैग्नेट। सेकंड का सेकंड, सम एनर्जी इज नॉट मैग्नेट। सम एनर्जी इज नॉट मैग्नेट। थर्ड का फर्स्ट, सम मैग्नेट इज नॉट साउंड। थर्ड का सेकंड, ऑल मैग्नेट इज फोर्स। ऑल मैग्नेट इज फोर्स। थर्ड का फर्स्ट, अच्छा फोर्थ का फर्स्ट, सम एनर्जी इज मूवमेंट। सम एनर्जी इज मोमेंटम। फोर्थ का सेकंड, नो एनर्जी इज मोमेंटम। फिफ्थ का फर्स्ट, ऑल फोर्स इज साउंड। ये सब किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी किताब में, बैंक पीओ की किताब से ऊपर मेंस का पेपर है यूपीएससी में मिलेगा। ऑल फोर्स इज साउंड, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। दूसरा, नो मैग्नेट इज साउंड। सिक्स्थ का फर्स्ट, सम एनर्जी इज मैग्नेट, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। सम एनर्जी इज मैग्नेट, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। सिक्स्थ का सेकंड, सम मैग्नेट इज नॉट फोर्स, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। सब मैग्नेट इज नॉट फोर्स, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। आंसर लिखो इसके। फर्स्ट का आंसर था ओनली सेकंड ट्रू, बी ऑप्शन।
सेकंड का था आइदर और सी ऑप्शन। थर्ड का था ओनली फर्स्ट ट्रू ए ऑप्शन। फोर्थ का था आइदर और सी ऑप्शन। फिफ्थ का था ए ऑप्शन ओनली फर्स्ट ट्रू। सिक्स्थ का था ओनली ए ऑप्शन। फर्स्ट ट्रू। अगला टाइप लिखो। आपके पेपर में नहीं पूछेगा, सब इंस्पेक्टर तक नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ज़रा से ऊपर बढ़ते हो, आईएएस पीसीएस के लिए जाते हो, स्टेट पीसीएस देखो, किसी भी राज्य का पब्लिक कमीशन सर्विस का एग्ज़ाम देते हो, एनटीपीसी मेन ज़रूर पूछेगा। स्टेशन मास्टर की पोस्ट छोटी मोटी पोस्ट नहीं, 80,000 रुपये सैलरी, पता आपको एक बार 80,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको एनटीपीसी से पॉइंट होते हो तो। बाकी बात अलग है, उसमें एक तीसरा पेपर भी होगा, जिसको बाकी पोस्ट के लिए 2 ही पेपर होंगे, स्टेशन मास्टर के लिए 3 पेपर होंगे, साइको टेस्ट भी होगा, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, साइको भी बताऊँगा बाद में आपको, ठीक है। 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़ाता हूँ, मैथ, रीजनिंग, साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो। स्टेटमेंट दे रखिए ऑल ए इज बी, जो भी टाइप नंबर आप डाल लेना। ऑल ए इज सी, नो ए इज डी। डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, ऑल ए इज बी, फिर ऑल ए इज सी, फिर बोला है नो ए इज, हो सकता है इसमें एक और जोड़ना चाहिए, और भी जोड़ दे ई वाला, सम डी इज ए भी बोल दे, लेकिन यहाँ तक बोला हुआ है, लिख लो। ए और बी में ऑल का रिश्ता है, पता है आपको, ए और बी में कैसा रिश्ता है, ऑल का। ए और सी में भी ऑल का, ए और डी में नो का रिश्ता। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। D2B और D2C, दोनों में कांट से, D2B और D2C कांट से है। C2D और दूसरा B2D, इसमें होगा सम नोट DT, वही चीज़ जो यहाँ लिखा था, ऑल DF और नो और सम कांट से, जो ये चीज़ है वही होगी इनमें। क्लियर है? देखो अगला टाइप, इसके बाद वाला टाइप, सम डी इज ई। अब देखो आप, ए बी सी शुरुआत का है ई से, भाई ए और डी में तो नो का है। अब ए बी सी और ई से रिश्ता निकालते हैं, तो ई टू ए, ई टू बी और ई टू सी क्या होगा, लेकिन ए टू ई, बी टू ई और सी टू ई, यही तीनों चीज़ होगी। कहो तो क्वेश्चन बोलूँ एक, साहिल कहे तो बोलूँ भाई, और वो खींच के रहने दो बेटा, बाद में दिक्कत नहीं, ज़िंदगी के अंदर पढ़ ले। और जितना, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ हर क्लास में, जितना पेपर का टफ लेवल आएगा उतना आप ज़्यादा का सबका सिलेक्शन होगा। आसान के अंदर कहता कोई भी मार लेगा, वो कट ऑफ बढ़ाता आसान 90-95 जाएगी,
जिसकी तैयारी अच्छी है या जिसका ज़रा सा एक भी सब्जेक्ट गलती हो गया वो निकल रह जाएगा, और अच्छा पेपर आएगा, कट ऑफ भी कम जाएगी, और उसी बच्चे का सिलेक्शन उसने वास्तव में गहराई से पढ़ रखा है। इसलिए पेपर हमेशा काम ना करो कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट अच्छे लेवल का है, ताकि हम हर चीज़ को निकाल के चले, कट ऑफ कम जाए और हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। NTPC का RTI लगाई थी बच्चों ने, और RTI का आंसर भी आ गया है। 1.36 करोड़ फॉर्म भरे गए भाई, RTI में आया, जिसमें से 35,000 पोस्ट हैं, यानी 0.25% लगभग 400 में से एक बच्चा लिया जाएगा, 0.25%। इसलिए आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपका सिंगल क्वेश्चन भी छूटता है वहाँ पे, तो समझ लो आपसे ऊपर 8-10 हज़ार बच्चे खेल गए। इसलिए मैं गहराई से पढ़ा के चल रहा था। दिल्ली पुलिस के अंदर तो मैंने बार बार बोलता हूँ, या बैठ के भी मेरी क्लास देखते रहोगे ना, जितने मैं मैथ में क्वेश्चन कर रहा हूँ, जितने रीजनिंग में, तो भी मार दोगे पेपर पूरे 100 में से 100 नंबर। क्वेश्चन लिखिए एक, ऑल वाटर इज लिक्विड, ऑल वाटर इज लिक्विड। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल वाटर इज मिनरल, ऑल वाटर इज लिक्विड, ऑल वाटर इज मिनरल। तीसरा, नो वाटर इज सॉलिड, फोर्थ, सम सॉलिड इज कॉस्टली, सॉरी ध्यान नहीं दिया, सम सॉलिड इज कॉस्टली। कंक्लूजन, पहले का पहला, सम मिनरल्स इज लिक्विड, सम मिनरल्स इज लिक्विड। पहले का दूसरा, सम मिनरल्स इज नॉट सॉलिड। सेकंड का फर्स्ट, सम कॉस्टली इज नॉट वाटर। सेकंड का सेकंड, सम कॉस्टली इज लिक्विड, सम कॉस्टली इज लिक्विड। थर्ड का फर्स्ट, सम वाटर इज नॉट कॉस्टली, थर्ड का सेकंड, सम वाटर इज नॉट सॉलिड। फोर्थ का फर्स्ट, सम मिनरल्स आर नॉट कॉस्टली, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी, सम मिनरल्स आर नॉट कॉस्टली, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। फोर्थ का सेकंड, all liquids are solid, its being possibility। आंसर लिख लो। पहले का आएगा बोथ ट्रू, ऑप्शन डी। दूसरे का आएगा ओनली फर्स्ट ट्रू, ऑप्शन ए। तीसरे का ओनली सेकंड ट्रू, बी। फोर्थ का ओनली फर्स्ट ट्रू, ए। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट, ऑल एज सी, ऑल बीज, नो सीज डी। देखो इधर, सभी ए क्या है, सी है। सभी बी क्या है, कोई भी सी क्या नहीं है। ये तो बेसिक सा टाइप है। देखो ए और सी में क्या रिश्ता है भाई, ऑल का। बी और सी में ऑल का। सी और डी में मैंने कहा जो बाहर वाले के साथ रिश्ता तो वही, तो ए का और डी का, बी का और डी का, नो का, ए और बी का। बात क्लियर है।
लेकिन अगर इसमें एक स्टेटमेंट और इसके बाद का टाइप, सम डी इज ई, शुरुआत हो ई से, ख़त्म हो ए बी सी के ऊपर, तो सारे क्या होंगे, और शुरुआत ए से हो या बी से हो या सी से हो, किस पर ख़त्म हो, तो सम नोट डी टी वही चीज़ है जो हमने पढ़ते आए। क्लियर है बात? लिखना चाहो लिख लो इसको भी। एक क्वेश्चन इसका भी दे देता हूँ। जिंदगी के अंदर आने वाले 5 साल तक अगर क्वेश्चन में फंस जाओ सिलेबस में, आने वाले 5 साल तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में। लिख लो स्टेटमेंट, विलेज इज मेट्रो, विलेज इज मेट्रो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इज मेट्रो, डिस्ट्रिक्ट इज मेट्रो, नो मेट्रो इज पुअर, नो मेट्रो इज पुअर। कंक्लूजन, फर्स्ट का फर्स्ट, नो विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, नो विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट का सेकंड, सम डिस्ट्रिक्ट इज विलेज, सम डिस्ट्रिक्ट इज विलेज, सेकंड का फर्स्ट, नो पुअर इज मेट्रो, नो पुअर इज मेट्रो, सेकंड का सेकंड, नो पुअर इज विलेज, ये मैं बुकलेट से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ, नो पुअर इज विलेज। थर्ड का फर्स्ट, सम विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, सम विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, थर्ड का सेकंड, ऑल विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, ऑल विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ का फर्स्ट, सम विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी, फोर्थ का सेकंड, सम विलेज इज पुअर, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी, इट्स बीइंग पॉसिबिलिटी। आंसर लिख लो, पहले का आइदर और ऑप्शन सी, दूसरे का बोथ ट्रू ऑप्शन डी, तीसरे का नीदर नोर ऑप्शन ई, फोर्थ का ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट टाइप, ईच मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2018 के बाद जुड़ा है इस टॉपिक के अंदर, इससे पहले नहीं आता था। लिख लो ईच, एवरी, एनीवन। अगर ये वर्ड आ जाए तो इसको क्या मानोगे? ऑल मानो। नेक्स्ट लिख लो
कई जगह ऑल नहीं देता, जैसे यहाँ ईच एवरी आ जाए, एवरी वन आ जाए सेंटेंस, तो बच्चों को अंदर क्या लगाएंगे। नेक्स्ट लिखिए हार्डली नॉट, क्या बोला मैंने, हार्डली नॉट, मोस्टली, हार्डली नॉट, मोस्टली, ए फ्यू, seldom not, generally, generally, a little, almost, almost, at least, frequently, frequently, often, barely, सॉरी barely नहीं है, rarely है, RARELY, rarely। ये सब वर्ड आ जाए तो क्या मानोगे, सब मानोगे, क्या मानोगे, सब। ये अब की बार अब जो पूछेगा मेंस एनटीपीसी पूछेगा, सीधा नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ के जाना, कम से कम 5 क्वेश्चन मेंस में डालेगा। और 1% पिछली बार मैंने पढ़ाया था 0.0% में बच्चा इसको टच करके आता है, जो पढ़ के जाता है यहाँ से, नहीं तो बच्चे छोड़ जाते थे चीज़ों को। अब आता है एक चीज़ और आपके में, नो। नो में समझना, देखो क्या है, अलग से कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या लगा है, इसको हटा देंगे, खाली हार्डली आ जाएगा। यहाँ क्या लगा है, मोस्टली नोट आ जाएगा। क्या लगा है, फ्यू, फ्यू की जगह आ जाएगा द फ्यू, द फ्यू। सेल्डम नोट की जगह क्या आ जाएगा, जनरली की जगह आ जाएगा जनरली नोट। ए लिटल की जगह आ जाएगा द लिटल। ऑलमोस्ट की जगह ऑलमोस्ट नोट। एटलीस्ट की जगह एटलीस्ट नोट। फ्रीक्वेंटली का मतलब फ्रीक्वेंटली नोट। ऑफन का मतलब ऑफन नोट जुड़ जाएगा, रेयरली रेयरली नोट जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई, ये नो की हो जाएगी। अब मैंने आपका एक टाइप जानबूझ के छोड़ दिया है, वो टाइप पढ़ाऊंगा उन बच्चों को जिसका सिर्फ यूपीएससी देना होगा, रिवर्स सिलोजिज्म। कौन सा सिलोजिज्म, रिवर्स, या स्टेट पीसीएस देना होगा। जिसको देना हो बता देना, फिर वो टाइप भी मैं पढ़ा दूँ। ज़िंदगी में आने वाले 5 साल तक अगर सिलोजिज्म का क्वेश्चन इससे बाहर मिल जाए, जिस मर्जी किताब से, बैंक पीओ तक की किताब बोल दी मैंने, मेरे पास एक किताब है, इसमें बैंक पीओ के और यूपीएससी आईएएस लेवल तक के 5000 क्वेश्चन है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हूँ, एक पेज पे 100 क्वेश्चन है। जिसको चाहिए, सब प्रीवियस ईयर की डेट भी डाल रखी है मैंने, आरआरबी में आया है, बैंक पीओ में आया, यूपीएससी सीसेट में आया है, वो यहाँ से इसको बना सकता है। ठीक है, आप एसएससी के भी हैं, इसमें सब चीज़ है, तो इसके अंदर सब चीज़ है, तब उन चीज़ों को आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो अब आपका एक निकालिए साइल ख़त्म हो गया है टॉपिक सिलोजिज्म। अब कई बच्चों की डिमांड थी कि सर एक टॉपिक और पढ़ाना है, कौन सा?